और सरकार को ये आर पार का एक बार करना ही पड़ेगा, वरना पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। सैनिक की जो एवरेज निकल रही है शहीद होने की, वो 15 दिन में एक शहीद होता पूरे देश के लिए। और यदि ऐसे ही लगातार शहीद होते रहेंगे तो ये मजबूरी हो जाएगी कि हमें कदम जरूर उठाने पड़ेंगे। हमारे को भी ये महसूस हो रहा है कि काश हम भी आज कभी ऐसे ही आते शहीद हो गए, तो हमारे को गर्व है कि हमारे मेजर असीस साहब ने हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए, बिंजोल गांव के लिए और पूरे देश के लिए कुर्बानी दी है। इसको हम कभी भूल नहीं सकते। फिलहाल जम्मू में शहीद मेजर आशीष की अंतिम यात्रा की अंतिम विदाई की पूरी तैयारी हो चुकी है और मेरे सामने आप देख सकते हैं कई भूतपूर्व सैनिक और मौजूदा कई जो अफसर है, सैन्य जवान हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, जो कि नम आँखों के साथ आज जो विदाई है वो देने के लिए शमशान भूमि पर मौजूद हैं। सर, आज मेजर आशीष ने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आप खुद भी आप देश की सेवा करते हैं, ये बताइए क्या कभी इनकी कमी पूरी हो सकेगी और कब तक जो हमारे सैनिक ऐसे शहीद होते रहेंगे? शहीद की कमी तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन जो ये शहीद होते रहेंगे तो ये इसको सरकार ने ज़रूरी कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक सैनिक की जो एवरेज निकल रही है शहीद होने की, वो 15 दिन में एक शहीद होता पूरे देश के लिए। और यदि ऐसे ही लगातार शहीद होते रहेंगे तो ये मजबूरी हो जाएगी कि हमें कदम ज़रूर उठाने पड़ेंगे। कई बार बात होती है पूर्व सैनिकों से, कहते हैं हमें फ्री हैंड नहीं किया जाता, परमिशन लेनी पड़ती है अगर हम फायरिंग करते हैं तो। ऐसा अभी कोई वो नहीं है कि हमें फ्री हैंड नहीं किया गया है, लेकिन उनको परमिशन है। लेकिन क्या है, ये जो शहीद होने का हमारा एक आतंकवादियों के लिए एक नया क्या है कि वो झाड़ियों में छुपे रहते हैं, हरी घास है, पूरा मतलब जंगल होता है, और हमारे जो सैनिक है वो सड़कों पर रहते हैं। तो जो हरी घास से जब हम देखते हैं, झाड़ियों से देखते हैं, तो थोड़ा भी मतलब हमारे को लाइट दिखाई देती है तो वो हरकत उसमें आ जाती है कि सैनिक है, और वो वहाँ से गोली दाग देते हैं और हमारा सैनिक को शहीद कर देते हैं। देखा जाता है जो हमारे भारतीय जवान हैं वो काफ़ी कठोर दिल के, लोग कहते हैं कि कठोर दिल होते हैं, भावना नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर इनके जो चेहरे उसे देखकर यकीनन ये बयां कर रहा है कि काफ़ी इस समय भावहीन है ये लोग, काफ़ी भावुक हैं। जो हमारा देश का लाल गया है, 3 बहनों के इकलौते भाई हैं मेजर आशीष, छोटी सी बच्ची है उनकी। इसको तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे को बहुत गर्व है कि हम अपने देश के लिए, हम यहाँ पे पूर्व सैनिक संगठन के लगभग 50 आदमी खड़े हैं। हमारे को भी ये महसूस हो रहा है कि काश हम भी आज कभी ऐसे ही आते शहीद हो गए, तो हमारे को गर्व है कि हमारे मेजर असीस साहब ने हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए, बिंजोल गांव के लिए और पूरे देश के लिए कुर्बानी दी है। इसको हम कभी भूल नहीं सकते, और जब तक धरती चांद सितारे रहेंगे तब तक मेजर असीस का नाम रहेगा। हमारे को फुल गर्व है। हरियाणा के 2 लाल ऐसे पूरे घटनाक्रम में शहीद हुए हैं। हाँ, 2 है। आज आपके जो पूर्व सैनिकों की ये टोली है यहाँ पर पहुँची है। हाँ, ये आशीष को श्रद्धांजलि देने के लिए आई। क्या मांगते हैं सरकार को और किस तरह की और सहूलियत जो आर्मी को अभी देने की ज़रूरत है? इसमें हमारे को जो हथियार वेपन जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है, जो कि हम दूर से उनके थ्रू दुश्मन के ऊपर अटैक कर सके, अपने आप को सेफ रखते हुए। इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए, जिससे कि हमारे जवानों का ये इस प्रकार का हादसा न हो। तो जब गवर्नमेंट इसके बारे में थोड़ा सा और सख्त कदम उठाएगी, तब जा कर के हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। और मेजर असीस तो है ना, मेजर असीस तो जैसे आरआर में पोस्टिंग हुए थे, ये इनके अंदर काबिलियत थी, जज्बा था इनके अंदर कि मैं देश के लिए कुछ करूं। जब भी टेलीफोन करते थे कि मैं 1-2 आतंकवादियों को मार के फिर मैं गांव में आऊँगा, 1-2 तो इन्होंने कई आतंकवादियों को, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय राइफल होती है वो स्पेशल टास्क मिला हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, और कहीं भी इनको टास्क मिलता है ये वॉलंटियर बोलते अपने कमांडर साहब को कि साहब हम जाएंगे, और इन्होंने देश के लिए मतलब वॉलंटियर थे ये भाई। इन लोगों को कोई ये नहीं था कि मैं शहीद हो जाऊंगा, नहीं, इनका मकसद था कि मैं आतंकवादियों को 2 को 3 को 4 को मारूं और मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, ये इनके अंदर जज्बा था। आखिर कौन है जो इन आतंकियों को सरगना प्रदान कर रहा है, आतंकियों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है? ये तो पाकिस्तानी है, इसके लिए पाकिस्तानी जिम्मेवार है, और सरकार को ये आर पार का एक बार करना ही पड़ेगा, वरना पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। इसको सोचना चाहिए सरकार को कि एक बार हो जाए आर पार, उसके बाद ये